नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। उत्तर प्रदेश यानी कि 80 का अखाड़ा, जहां राजनीति का वो दंगल होता है जो दिल्ली की सल्तनत तय करता है। 80 का अखाड़ा यानी कि लोकसभा की वो 80 सीटें जिन्हें जीतने में बीजेपी इस बार चूकी और फिर केंद्र में भी अपने दम पर सरकार बनाने से चूक गई। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और 4 महीने बाद अयोध्या हार गई। अयोध्या से सटी तमाम सीटें हार गई। यूपी में कुल 47 सीटों पर हार मिली। सत्ते में सरकार है और सुर्खियों में यूपी सरकार और निशाने पर सीएम योगी हैं। यूपी में भारी नुकसान के बाद संगठन और सरकार के बीच छिड़ी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। कभी बीजेपी के कुछ विधायक तो कभी सहयोगी बारी बारी से योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वही एक मठ से सत्ता के आसन पर बैठकर जन सेवा की तपस्या शुरू करने वाला एक योगी आज अपने चारों तरफ बुने एक चक्रव्यूह को निहार रहा है। वो चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है और आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अचानक से योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाए जाने की सुगबुगाहट तेज होने लग गई। योगी विरोधी खेमा सक्रिय हो गया। हार का ठीकरा सब योगी सरकार पर फोड़ना शुरू हो गया। लखनऊ से दिल्ली की दौड़ बड़े नेता लगाते दिखे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और वो कार्यकर्ताओं का दर्द समझते हैं। कुछ विधायकों ने भी हार को लेकर सरकार पर ही सवाल उठाए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम सीटें मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं? यूपी में जो 7-8% वोट कम पड़े, उसके जिम्मेदार योगी हैं। अगर ऐसा है तो फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में हार का जिम्मेदार कौन है? लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने तो अपने बंडल में सारी सीटें जीती, सिर्फ बलिया की सीट छोड़कर। ऐसे में फिर निशाने पर योगी क्यों? जबकि बनारस मंडल में बीजेपी जो सीटें हारी, उसकी जवाबदेही फिर किसकी है? क्या जो संगठन सरकार से बड़ा होता है वही संगठन अपने उस कार्यकर्ता की नेतृत्व क्षमता और कर्मठता और तपस्या को नजरअंदाज कर सकता है, जिसकी सरकार के दौरान 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त सीटें जीती गई हों? यूपी में अगर दोबारा बीजेपी ने सरकार बनाई है तो उसकी बड़ी वजह हिंदुत्व के ब्रांड और तेज तर्रार योगी आदित्यनाथ को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा कोई है? कोई एक चेहरा ऐसा हो जिसके नाम से वोट खींचे चले आए, कोई ऐसा चेहरा जो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो? तो सवाल ये भी है कि यूपी में अखिलेश राहुल गांधी की जोड़ी को जवाब देने के लिए बीजेपी के पास कौन है? 2 साल पहले यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी बम्पर सीटें लाई थी, लेकिन लोकसभा सीटों के उम्मीदवार चुनने में तो योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं थे। फैसले सब जगह से हो रहे थे। एक एक सीट और एक एक चेहरे पर दबाव गुजरात से लेकर नासिक तक तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पड़ रहे थे। ऐसे में फिर योगी ही क्यों निशाने पर हैं? बहरहाल अब योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात यह है कि उन्हें पहली बार फ्री हैंड मिला है। इसी फ्री हैंड के साथ योगी अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनके मंत्रिमंडल के 30 मंत्रियों की सेना के साथ योगी आदित्यनाथ इस अग्नि परीक्षा से निपटने जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी को अब अखिलेश राहुल की जोड़ी के साथ साथ भीतर घात से भी बचना होगा। योगी के लिए ये चुनाव आसान होता अगर यूपी से ऐसे नतीजे नहीं आए होते और ये माहौल तैयार नहीं किया जाता। ऐसे में देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ कैसे कर्मयोग से इस अग्नि परीक्षा को पार करते हैं। लेकिन बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गंवाने के बाद बीजेपी ने कितने साल तक यूपी में सत्ता का वनवास झेला है। ऐसे में कोई भी रिस्क से भरा फैसला लेने से पहले एक बार इतिहास में जरूर झांके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कई दशक से बहुत बड़ा चेहरा है। वो राम मंदिर आंदोलन के अगवा नेताओं और सन्यासियों में रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले साल 1998 में लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद वो 1999, 2004, 2009, 2014 तक लगातार गोरखपुर से सांसद बने। वहीं योगी यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, भय मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बना है। 24 घंटे बिजली मिलती है। इस बारे में खुद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने योगी की तारीफ की है और कहा है कि यूपी में अगर लगातार बिजली मिल रही है तो सरकार को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने तो ये तक कहा कि यूपी में बीजेपी को जो 33 सीटें आई हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का बड़ा हाथ है। बड़ी बात यह है कि योगी के धुर विरोधी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि योगी विरोधी खेमे को आखिर कहां से टॉनिक मिल रहा है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि यूपी में होने वाले उपचुनावों के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन क्या उस बड़े फैसले की हिम्मत बीजेपी का आला कमान जुटा पाएगा? योगी को हटाकर बीजेपी यूपी में 2027 का चुनाव जीत पाएगी? क्या राय है इस पर आपकी? जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।